जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जो प्रेसिडेंट रूल पिछले 6 साल के करीब अरसे से यहाँ पर लगा हुआ था, उसको अब हटा लिया गया है। जो पीटीआई है, जो के हवाले से खबर आई है कि प्रेसिडेंट रूल जो है जम्मू कश्मीर में हटा दिया गया है और इसके आर्डर के बाद अब जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी ये बताया था कल प्रेस में कि प्रेसिडेंट रूल हटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो एलजी है उसको बाकायदा तौर पर एक फाइल होम मिनिस्ट्री को भेजनी है और फिर होम मिनिस्ट्री से वो फाइल प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट जो है वो फिर वहां से आर्डर निकालेगी। अब ये बात सामने आ चुकी है कि प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर से हट चुका है और अब उमर अब्दुल्ला जल्द ही चीफ मिनिस्टर का हलफ उठाएंगे। मैं बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ मिलकर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो मिली है। 48 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो कोलिएशन है इंडियन अलायंस का, उसको 48 सीटें मिली हैं। उसके अलावा 4 इंडिपेंडेंट एमएलएज उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेटर ऑफ सपोर्ट जो है एक्सटेंड किया है, जिसमें इंद्रवाल किश्तवाड़ से प्यारेलाल शर्मा शामिल है और सतीश शर्मा जम्मू से शामिल है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के महराज मलिक की तरफ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा सीपीआईएम जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है, उन्होंने भी क्योंकि वो एक कोलिएशन का हिस्सा था, उन्होंने भी अपनी जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो उमर अब्दुल्ला सरकार को ऑलरेडी दे दी है और तकरीबन 55 से 56 के करीब एमएलए की सपोर्ट इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार को है। और यहाँ तक कि पीडीपी के जो 3 एमएलए हैं, उन्होंने भी इस बात का जो है वो पार्टी ने इशारा दिया है कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए काम करेंगे और सबसे पहले स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए जो है वो एक लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं बता दूं, अब उमर अब्दुल्ला के जो चीफ मिनिस्टर बनने के बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो प्रेसिडेंट रूल था। अब प्रेसिडेंट रूल को जो है वो हटाया गया है और इस बार अब क्योंकि कल उमर अब्दुल्ला ने ये मजाक में भी कहा था कि उम्मीद है कि इस बार फैक्स मशीन खराब नहीं होगी, बल्कि इस बार एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार जो है वो अब एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अभी की ये खबर है कि जम्मू कश्मीर से प्रेसिडेंट रूल जो है वो हट चुका है और अब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि ओथ सेरेमनी कब होगी और उमर अब्दुल्ला जो है वो किस किस मंत्री के साथ जो है वो शपथ उठाएंगे। अभी इसमें काफी जो है वो नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें, सुरिंदर चौधरी वाहिद एक ऐसे नाम है जिनका नाम आ रहा है कि वो जम्मू से मिनिस्टर होंगे, जबकि बाकी मिनिस्टरों के नामों पर अभी भी असमंजस है। और यहां तक भी हमें खबर आ रही है कि मुबारक गुल जो है जो एमएलए ईदगाह है, वो शायद एक बार फिर से स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, क्योंकि स्पीकर की पोस्ट जम्मू कश्मीर में या किसी भी असेंबली इलेक्शन में एक जो असेंबली है उसमें एक बहुत बड़ा करीबी वो किरदार होता है उसका, और जो सारा दारोमदार जो है वो एक स्पीकर पर होता है, वो किस तरह से गवर्नमेंट और हाउस को चलाए। अभी की यही खबर है कि प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर से हट चुका है और उमर अब्दुल्ला अब कभी भी ओथ ले सकते हैं जब उनको जो है कन्वीनियंट लगेगा कि कब वो डेट फिक्स करते हैं, क्योंकि उसमें काफी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी जो अखिलेश यादव जैसे जो लीडर्स हैं वो शामिल होंगे। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू और जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उनको भी जो है वो इनविटेशन दिया जाएगा जो उमर अब्दुल्ला की ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बारे में हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।